हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताऊंगा। संज्ञा का जो भी आपका डाउट होगा इस वीडियो में पूरा क्लियर होने वाला है। संज्ञा जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं नाउन, लेकिन मैं आपको नाउन के बारे में नहीं बताऊंगा। यहाँ पे नाउन का जो हिंदी में हम लोग लेते हैं संज्ञा, उसके बारे में बताऊँगा। तो ध्यान देना यहाँ पर कि संज्ञा किसे कहते हैं। अगर देखा जाए तो संज्ञा जो है से एक ऐसी टॉपिक है जो आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक आता है, यानी 5वां से शुरू होता है। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां में भी ये जो है एग्जाम में आपका पूछता है। तो चलिए बात करते हैं संज्ञा के बारे में कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे देखा जाए तो संज्ञा का डिफिनेशन जो है हम लोग दो तरीका से दे सकते हैं। पहला है कि जिस शब्द से, जैसा कि आप जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द मतलब है कि शब्द के मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक अक्षर आपस में मिलने के बाद, जब दो या दो से अधिक अक्षर आपस में मिल करके कोई अगर अर्थ निकालता हो तो उसको बोलते हैं शब्द। तो जिस शब्द से, यहाँ पे बात करते हैं संज्ञा का डिफिनेशन, तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, जाति, स्थान एवं भावों के नामों का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि संज्ञा का डिफिनेशन अगर पूछेगा तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति का नाम का बोध हो, या जाति का नाम का बोध हो, या स्थान का नाम का बोध हो, या भाव प्रकट करने की नाम का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो संज्ञा जो है से किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि हमारे दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सभी का नाम को जो है से हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आपका संज्ञा के यहाँ पे डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब अगर बात जैसे में किया जाए तो यहाँ पे संज्ञा का मतलब देखिए, जैसे हम आपका मोहन हो गया तो मोहन जो है से किसी खास व्यक्ति का नाम है। फिर आपका हो गया श्याम, श्याम जो है से किसी खास व्यक्ति का नाम है। फिर आपका हो गया पटना, पटना जो है से क्या है? किसी जगह का नाम है। आपका हो गया गाय, गाय जो है से किसी प्रजाति का नाम है। उसके बाद जो है से बुखार हो गया, तो बुखार भी जो है से एक तरह का भाव जो है से प्रकट होने की बात हो रहा है। तो हमने यहाँ पे जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे संज्ञा के भेद के बारे में। और संज्ञा को जो है से 5 प्रकार में बांटा गया है, यानी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला अगर बात किया तो इसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला संज्ञा की अगर देखा जाए तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा में आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा। तीसरा में हो गया समूहवाचक संज्ञा। चौथा में हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां में हो गया भाववाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेगा तो यानी जिस शब्द से, इसका अगर डिफिनेशन आप लिखना चाहे तो आराम से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बोल दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। जिससे शब्द बोलिए या जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति का बोध हो, या किसी खास व्यक्ति या स्थान का बोध हो। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जैसे में लेते हैं मोहन, मोहन, फिर हम लेते हैं मोहन के बाद हम लेते हैं सीता, फिर हम लेते हैं पटना, फिर हम लेते हैं दिल्ली, यानी कुछ भी ले सकते हैं ऐसा आप, इस तरह से ये जो है हम ले सकते हैं, इत्यादि इटीसी। देखिए चलेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेगा तो जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या स्थान का बोध हो। यानी कहने का मतलब कोई भी ऐसा शब्द लिखा हो रहे जिससे हमको यह पता चले कि ये जो है से किसी खास व्यक्ति को दर्शा रहा है या फिर किसी खास स्थान को दर्शा रहा है। तो जिस संज्ञा बोलिए या जिस शब्द बोलिए, जिस संज्ञा जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है मोहन, तो मोहन जो है से कोई खास व्यक्ति का नाम है। हमने लिखा है सीता, सीता जो है से किसी खास लड़की का नाम है। फिर हम चलते हैं पटना, पटना जो है से कोई खास जगह है। और ये दिल्ली, दिल्ली भी क्या है? कोई खास जगह है। तो हमने यहाँ पे जाना कि जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति का बोध हो या फिर स्थान का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा में जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा बोलेगा तो जिस शब्द से, यहाँ पे हमने पढ़ा कि व्यक्ति में व्यक्ति या स्थान का बोध होगा, लेकिन जाति में क्या होगा? जिस शब्द से किसी खास जाति का बोध हो, जिस शब्द से किसी खास जाति का बोध होगा उसे हम जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे बात करते हैं लड़का की बारे में, बात करते हैं लड़का, तो लड़का मतलब है कि दुनिया में चाहे जितने भी लड़का हैं। हम बात करते हैं आदमी, तो आदमी का मतलब होता है कि दुनिया में चाहे जितने आदमी हैं, ये जो है से किसी खास जाति का बोध हो रहा है। फिर हम बात करते हैं गाय, गाय की बात करते हैं। गाय मतलब है कि दुनिया में जितने भी गाय हैं सभी गाय का बोध हो रहा है। इसका मतलब ये जातिवाचक संज्ञा होगा। तो जिस शब्द से किसी खास जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे हम लड़का ले लिए, लड़का मतलब दुनिया में चाहे जितने लड़के हैं सभी लड़के का बोध हो रहा है। आदमी मतलब दुनिया में चाहे जितने आदमी हैं सभी का बोध हो रहा है। गाय बोलेगा गाय चाहे जितने गाय हैं, बकरी ले सकते हैं,
कुत्ता ले सकते हैं, घोड़ा ले सकते हैं, गधा ले सकते हैं, यानी कहने का मतलब औरत भी ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस संज्ञा से किसी खास जाति का बोध हो, यानी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब हम चलते हैं तीसरा में समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा बोलेगा तो जिस शब्द से किसी झुंड का बोध हो, यानी समूह का बोध हो, तो जिस शब्द से किसी समूह का बोध होगा उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं वर्ग, वर्ग यानी क्लास। अब बताइए वर्ग जो है से क्या है? समूह का बोध हो रहा है, यानी वर्ग में जो है से एक बच्चा नहीं पढ़ता, अनेक बच्चे जो है से पढ़ते हैं। हम चलते हैं सेना, सेना में जो है से एक आदमी नहीं रहते हैं, बहुत से रहते हैं। हम चलते हैं बाजार, फिर हम लिखेंगे मेला। इस तरह से जो है से क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। इस तरह से आप ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि समूहवाचक संज्ञा बोलेगा तो जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध हो, समूह मतलब किसी जो है झुंड का बोध हो, उसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे वर्ग, वर्ग मतलब है कि क्लास, क्लास में अनेक बच्चे पढ़ते हैं, ये क्लास जो है कि भीड़ हो गया, झुंड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। सेना बोलेगा तो सेना में जो है से अनेक प्रकार की सेना रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। बाजार बोलेगा तो बाजार में अनेक प्रकार के आदमी रहते हैं, बहुत से आदमी रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। ये जो है मेला हो गया, मेला में भी जो है अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अधिक संख्या में लोग रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? समूहवाचक संज्ञा। जैसे हम सभा भी बोल सकते हैं, सभा, पंचायती, पंच लोग, ऐसे इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के मतलब है कि किसी खास समूह का बोध होगा, तो ये हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेगा तो जिस शब्द से या जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तुओं का बोध हो, यानी जिस संज्ञा से मापने वाली या तौलने वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे अगर बात किया जाए तो हम चलते हैं पानी की बात करते हैं, पानी, हम बात करते हैं तेल, बात करते हैं पेट्रोल, पेट्रोल, हम बात करते हैं चावल, चावल हो गया, चीनी हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेगा तो द्रव्य मतलब होता है लिक्विड, इसका मतलब है कि वो द्रव नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस संज्ञा से मापने वाली या तौलने वाली वस्तुओं का बोध हो, तो मापने वाली और तौलने वाली वस्तुओं का बोध होगा, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे पानी, तो पानी जो है से क्या है? पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि पानी को मापा जा सकता है, इसको हम माप सकते हैं। अब इसका तेल की बात किया है तो तेल जो है से मापने वाली वस्तु है, यानी इसका मतलब है कि ये मापा जा सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। पेट्रोल की बात क्या है? पेट्रोल को भी हम माप सकते हैं लीटर में, तो जो है से क्या हो? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये मापने वाली है, तीनों जो है से मापा जा सकता है। अब ये दोनों को जो है से हम तौल सकते हैं, यानी चावल को तौला जा सकता है, कितना केजी है, कितना क्विंटल है। ये चीनी को भी हम तौल सकते हैं। तो जिस शब्द से मापने वाली या तौलने वाली वस्तुओं का बोध होगा, उसको क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम पंचवां में चलते हैं। लास्ट जो है से यहाँ पे है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा बोलेगा तो यानी जिस संज्ञा से किसी भाव का बोध हो, भाव मतलब है कि यानी कहने का मतलब इमोशन का जो है से मतलब ये पता चले, यानी भाव का जो है से पता चले, महसूस किया जा सके, या जिस संज्ञा से किसी भी चीज़ का महसूस किया जा सके, यानी उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे में यहाँ पे चलते हैं बुखार, बुखार की अगर बात किया है तो बुखार को देखा नहीं जा सकता, बुखार को थर्मामीटर से हम चेक कर सकते हैं और उसके सहायता से हम महसूस कर सकते हैं कि हमें बुखार लगा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं दर्द, दर्द को भी हम देख नहीं सकते हैं, दर्द को महसूस कर सकते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी भाव का बोध हो, भाव यानी उसको जो है से महसूस किया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। फिर आपका हो गया गर्मी, गर्मी की बात किया तो गर्मी को हम लोग देखते नहीं है, तो गर्मी क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। हम अगर चलते हैं इसके बाद जो है से गर्मी हो गया, उसके बाद ठंडा हो गया, ठंडा, ठंडा को भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ये जो है से हम लोग देख सकते हैं, ठंडा को हम लोग देख सकते हैं। ये हो गया, क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। यानी कहने का मतलब है कि इसको हम महसूस किया जा सकता है। लहर हो गया, लहर, अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, मिठास हो गया, तो ये सब चीज़ जो है से क्या? भाववाचक संज्ञा हो गया। तो चलिए आज जो है मैं बताया उसके बारे में फिर से हम समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने सीखा कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा मतलब है कि जिस शब्द से किसी जाति, व्यक्ति, स्थान या भावों के नामों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं।
हमने पढ़ा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी खास व्यक्ति या स्थान का बोध होगा। दूसरा हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी खास जाति का बोध होगा। तीसरा हमने जाना समूहवाचक संज्ञा, जिसमें किसी समूह का बोध होगा। चौथा हमने जाना द्रववाचक संज्ञा, जिसमें मापने या तौलने वाली वस्तुओं का बोध होगा। पांचवा हमने जाना भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव प्रकट हो यानी महसूस करने वाली चीजों का बोध होगा, उसको क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। धन्यवाद।